हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। बच्चों, ये आज हमारा नवा वीडियो है। क्या बच्चों, नवा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले बच्चों मैंने 8 वीडियो यूट्यूब पे बना करके अपलोड कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, ठीक है। आवेश और विद्युत क्षेत्र पूरा प्ले लिस्ट बना करके हमारे चैनल अपना उड़ान पर अपलोड है। तो बच्चों, आज का हेडिंग क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे बल लगता है, उसी बल की आज हम गणना करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। एक क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है बच्चों, ई वेक्टर। तो यहाँ पर इसके बीच एक द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? द्विध्रुव। अच्छा, द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, द्विध्रुव। देखो, द्विध्रुव आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पर द्विध्रुव के लिए आवश्यकता होता है, यहाँ पर एक क्या होता है? माइनस क्यू। क्या होता है? माइनस क्यू आवेश, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना है? माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर कितना है? प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इससे आपको पता होगा, द्विध्रुव के बारे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, विपरीत प्रकृति, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू। एक दूसरे से कितने दूरी पर? 2l। कितना दूरी पर बच्चों? 2l की दूरी पर रखे गए हैं, जो कि क्या होता है? बहुत छोटा दूरी। जो क्या होता है? बहुत छोटा दूरी होता है, ठीक है बच्चों। जो क्या है बच्चों? इससे थीटा कोण पर रखे गए हैं। वैद्युत, देखो, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है? पी, पी की दिशा। एक क्या होगा? पी की दिशा होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? जब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर एक बार तुम लोग सोचो, विद्युत क्षेत्र क्या करता है? यदि मान लो कोई भी ऐसे विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। यदि यहाँ पर आप प्लस आवेश रखते हो, क्या रखते हो? प्लस क्यू आवेश रखते हो, तो इसे क्या करता है? अपने दिशा में बल लगाता है। यदि यहीं पर क्या रहे बच्चों? माइनस आवेश रहे, तो क्या करेगा? अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसको मैंने बताया था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, सेम इसी को, यहाँ पर क्या है? माइनस है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? माइनस। माइनस का बल क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है, तो बल क्या होगा? इसके विपरीत दिशा। बल क्या होगा बच्चों? इधर बल लगेगा। इधर क्या होगा? बल लगेगा, F, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है? आवेश प्लस क्यू। तो प्लस पे क्या होता है बच्चों? अपने दिशा में बल लगाता है। क्या होता है? अपने दिशा में बल लगाता है। अच्छा है, तुम लोग बच्चों एक बार सोचने का प्रयास करो। यहाँ पर आपके पास द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इस मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? एक बल लग रहा है इधर, एक बल इधर लग रहा है, तो क्या होगा? सोचो, जब एक बल ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे, सोचो, एक इधर एक इधर, तो फीलिंग आपके अंदर आ रहा होगा कि ये क्या करेगा? नाचेगा। क्या करेगा? नाचेगा। एकदम से बच्चों, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सही हैं। तो ये क्या होगा बच्चों? अभी ये इस प्रकार से नाचेगा, इसे घूम जाएगा। क्या होगा? इस प्रकार से घूम जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों क्या है? यह जो प्लस आवेश पे रख रहा है, और जो इस पे लग रहा है, माइनस पे लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसे मैं नाम दे रहा हूं F1, इसे नाम दे रहा हूं F1, इसे नाम दे रहा हूं F2, F1 और F2, ठीक है बच्चों। जो दोनों ही कितने बराबर है? आपको पता है कितना होता है बच्चों? ये बल बराबर EQ। कितना होता है? EQ। F बराबर कितना होता है? EQ, ठीक है बच्चों। फार्मूला भूल गए? F बराबर कितना होता है? EQ। यानी कि F1 F2 क्या है बच्चों? बराबर है। F1 F2 क्या है बच्चों? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर, तो देखो, यहाँ पर इसके अंदर एक घूमने वाला प्रभाव है। क्या है बच्चों? इसके अंदर एक घूमने वाला प्रभाव आएगा। उसी घूमने वाले प्रभाव को हमको क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है। उसी घूमने वाले बल को क्या कहते हैं? आघूर्ण। क्या कहते हैं? आघूर्ण, घुमाने वाला बल, आघूर्ण उत्पन्न हो गया। आघूर्ण यानी कि घुमाने वाला बल। इसके बारे में क्लास 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि बल आघूर्ण कितना लगेगा।
तो बच्चों क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान दो, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बल का आघूर्ण बराबर आघूर्ण बराबर कितना होता है बच्चों, एक बल क्या होता है, एक बल इंटू इंटू बलों के क्रिया रेखाओं, बलों के क्रिया रेखाओं क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। क्योंकि सर ये इतना बड़ा फार्मूला क्या रख दिए, देखो बच्चों बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले बल की क्रिया रेखा क्या होता है, क्लास 11th का पाप। देखो क्रिया रेखा बच्चों बल का क्या होता है, जिस रेखा पे बल कार्य कर रहा है, जिस भी रेखा पे, जिस रेखा के अंदर क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, बल की क्रिया रेखा। देखो बच्चों यदि बल समान परिमाण है, दिशा विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है, यदि उसके अंदर क्रिया रेखा अलग अलग हो, दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या हो, अलग अलग हो, तब आपको उत्पन्न होता है बल का आघूर्ण, यानी कि आघूर्ण क्या उत्पन्न होता है, आघूर्ण, घुमाने वाला बल। यदि क्या हो बच्चों, दोनों की क्रिया रेखा सेम सेम हो, क्रिया रेखा क्या हो, सेम सेम हो, तो वहां पर किसी प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, ध्यान देना। यदि क्रिया रेखा सेम सेम तो किसी प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, क्रिया रेखा अलग है तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है बल आघूर्ण बराबर, इससे हम लिखते हैं टाउ, क्या लिखते हैं, टाउ, क्या लिखेंगे, टाउ, ठीक है। टाउ बराबर एक बल, देखो यहाँ पर बच्चों एक बल, यहाँ पर एक बल लिखना चाहिए, ठीक है, एक बल, एक बल, ठीक है बच्चों, एक बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच। देखो एक बल का मतलब बच्चों, यहाँ पर F1 F2 में से कोई आप एक बल ले लो, F1 ले लो चाहे क्या कर लो, F2 ले लो, चाहे F1 लो चाहे क्या करो, F2 लो, ठीक है बच्चों, दोनों में से किसी एक बल को। तो यहाँ पर बच्चों बल F, ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्या बच्चों F1 F2 क्या है, बराबर है, F1 बराबर किसके बच्चों, F2 के। डायरेक्टली हम क्या मान ले, इसको F मान ले, क्या मान ले बच्चों, F मान ले, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, F इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है बच्चों, देखो यही तो है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है। इस दूरी को निकालना, अच्छा देखो एक कोण कितना थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्यों, क्योंकि दो रेखा समांतर है ना। अच्छा हमको इस दूरी को फाइंड करना है, देखो इस दूरी को हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान देना, ठीक है। क्या निकालना है आपको, जो भी दूरी निकालना है, इसी डिस्टेंस को मान लो क्या है, लंब, लंब है ही मानना क्या, ठीक, इस लंब को ज्ञात करना है। देखो ये लंब कैसे ज्ञात होगा, तो ध्यान देना लंब कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पर यदि हम लगा दें साइन थीटा, लगा दें साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, चिन्ह बना लो परपेंडिकुलर, सॉरी क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या परपेंडिकुलर कौन, 2l है, ठीक है, जस्ट वेट, हाइपोटेनियस है क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपान कितना, हाइपोटेनियस कितना है, 2l, कितना है 2l। तो यहाँ बच्चों कितना आ गया, परपेंडिकुलर लंब बराबर कितना आ गया, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, यानी कि लंबवत दूरी कितना आ गया, 2l साइन थीटा, ठीक, लंबवत दूरी आपका यही था। तो यहाँ से बच्चों देखो टाउ बराबर कितना आ गया, बल, बल कितना बच्चों, ई क्यू, कितना है, ई क्यू लिख दो, चूंकि बच्चों क्या है, चूंकि यहां से आप देख सकते हो बल F बराबर कितना है, ई क्यू, कितना है, ई क्यू, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ई क्यू इंटू लंब कितना हो गया, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो यहां से देखो बच्चों, यहाँ पर चूंकि हम क्या जानते हैं, क्या होता है बच्चों, P बराबर कितना होता है, 2ql, 2ql। तो यहाँ पे देखो 2ql के स्थान पे कितना आ गया, P, कितना आ गया P। तो यहाँ बच्चों कितना आ गया, टाउ बराबर कितना आ गया, Pe साइन थीटा, Pe साइन थीटा। तो यहां से बच्चों यदि आप चाहें तो इसका वेक्टर रूप लिख दो, टाउ
वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि पता है बच्चों जब क्रॉस टूटेगा, जब क्रॉस हटेगा तो क्या आता है साइन थीटा, साइन के स्थान पे क्रॉस वाला, ठीक है। देखो एक क्या है वेक्टर, एक क्या है वेक्टर रूप, ठीक है। ठीक है बच्चों, साइन वाला किस में होता है क्रॉस में, डॉट वाला किस में होता है, सॉरी साइन वाला क्या होता है क्रॉस में, और डॉट वाला क्या होता है कॉस थीटा में। तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा, इसलिए क्या आ गया क्रॉस आ, क्या आ गया क्रॉस आ गया। अच्छा देखो, अब हम लोग बच्चों इसको विशेष केस देते हैं, विशेष स्थितियां, यानी थीटा का मान बदलेंगे फिर देखेंगे कैसे कैसे कंडीशन होगा, ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पर थीटा, जब यहाँ पर तुम लोग सोचो क्या होगा यहाँ पर, एक समय आएगा बच्चों कि बल लगते लगते घूमते 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 क्या हो जाएगा, जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या हो जाएगा ई भी हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर एक, क्या बच्चों केस नंबर एक, हम लोग यहाँ पे स्थितियां लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। केस नंबर एक, केस नंबर एक क्या है बच्चों, जब कितना हो जाए बच्चों, जब थीटा बराबर कितना हो जाए 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, अर्थात बच्चों क्या हो जाएगा, जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र ई है, तो इसी में क्या हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना था माइनस क्यू, यहाँ पर कितना था प्लस क्यू, देखो दोनों क्या हो जाए एक के दिशा में हो जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या दोनों एक के दिशा में हो जाए, ये क्या है पी की दिशा, ये क्या है पी की दिशा। जब बच्चों इस प्रकार से केस बन जाएगा, थीटा क्या होता है बच्चों पी, देखो थीटा क्या है पी और ई के मध्य कोण, ई के मध्य कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों जब थीटा 0 होगा, यानी कि जब बल लगाएगा एक समय घुमा करके क्या करेगा इसको अपने दिशा में कर लेगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस समय देखो बच्चों कितना होगा, टाउ बराबर कितना आ गया पी ई, और कितना हो गया बच्चों टाउ बराबर पी ई साइन 0, कितना हो गया साइन 0। तो यहाँ पे जो साइन 0 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो यहाँ पर कितना आ गया टाउ बराबर कितना आ गया 0, कितना गया 0 आ गया। अर्थात बच्चों क्या, अर्थात अर्थात जब क्या हो जाएगा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का बलागुण कार्य नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। एक क्या था केस नंबर एक था। अच्छा फिर देखो सेकंड केस, केस नंबर दो, केस नंबर दो, जब थीटा कितना 90 डिग्री, जब क्या बच्चों थीटा कितना हो 90 डिग्री, जब थीटा का कितना हो 90 डिग्री हो, कोण कितना हो 90 डिग्री, अर्थात फिगर आपका इस प्रकार हो जाए, यानी ये विद्युत क्षेत्र ई है, एक या विद्युत क्षेत्र ई है, और क्या हो विद्युत द्विध्रुव ऐसे इस प्रकार से हो, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्या हो प्लस क्यू, ये पी की दिशा, परस्पर क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। तो देखो केस कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों एक होता है जो अधिकतम मान होता है, तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया टाउ मैक्स बराबर अधिकतम मान कितना होगा पीई, कितना होगा पीई होगा टाउ मैक्स, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा बलागुण कब कार्य करेगा बच्चों, जब क्या होगा ई और पी के बीच कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और क्या है बच्चों विद्युत क्षेत्र ई के बीच कोण कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा, उस समय आपका टाउ का मान क्या हो मैक्सिमम होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो फिर यहाँ पर एक केस बच्चों और बनता है, ठीक है, जब थीटा कितना हो बच्चों, जब थीटा आपका हो, जब एक है केस नंबर थर्ड, क्या केस नंबर, केस नंबर थर्ड, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, कितना 180 डिग्री हो, तो देखो बच्चों यानी कि क्या बच्चों है, सबसे पहले हमारे पास ई है, ये क्या है ई है, यानी कि हम पूरा पूरे इसे घुमा दें, क्या कर दें इसे पूरा ऐसे घुमा दें, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाए माइनस का क्यू हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए प्लस का क्यू हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पी, इधर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों के बीच कोण कितना हो गया बच्चों 180, कितना 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ई का दिशा इधर अपोजिट क्या पी की दिशा, ये क्या है पी है, तो यहाँ पर 180 हो गया। अच्छा देखो तो यहाँ से बच्चों टाउ बराबर कितना आ गया, टाउ बराबर
पी ई साइन 180। अच्छा, साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो टाउ का कितना है बच्चों? 0। तो यहाँ पे चीज ध्यान देना बच्चों, टाउ का मान 2 बार 0 आया है। कब? नंबर एक बार आया है बच्चों जब कितना था, ध्यान दो, एक बार आपका आया है बच्चों जब 0 डिग्री था, फिर भी टाउ कितना था? 0 था। फिर जब 180 था तो फिर भी टाउ कितना है? 0। देखो इन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है, ध्यान दो। सबसे पहले उस बात को समझो बच्चों, मैं जो बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? देखो थीटा 0 और 180 ये है क्या, ठीक है? देखो बच्चों एक केस क्या हो सकता है, ध्यान दो। जैसे कि हमारे पास एक क्या था? विद्युत क्षेत्र। ये क्या था? विद्युत क्षेत्र ई था, ठीक है? यदि यहां पर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव रखा था, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर क्या था? प्लस क्यू था। और दूसरा केस क्या था बच्चों? ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र था, एक क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है? यहाँ पर क्या बच्चों? प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या? माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर पी का दिशा अलग है, यहाँ पर पी का दिशा क्या बच्चों? अलग है। देखो ध्यान से, ये ई है, ये भी क्या? ई। अच्छा देखो, तो यहाँ पर जो दो दो केस है, एक बार देखो ई और पी 180 डिग्री पे है, दोनों क्या? 180 डिग्री, क्योंकि दिशा क्या है? विपरीत। दिशा निकालने आता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ई इधर ए इधर। यानी यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों? यहाँ पर थीटा आपका है 180 डिग्री, और यहाँ पर थीटा कितना बच्चों? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अच्छा देखो बच्चों ध्यान से, यदि आप इसको थोड़ा से ऐसे घुमाओगे, ध्यान दो, थोड़ा से इसको ऐसे डिस्टर्ब किए, इसे इसको क्या करें? थोड़ा से ऐसे घुमाए। यहाँ पर कितना आ गया? प्लस क्यू। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? माइनस क्यू। यहाँ पर क्या आ गया? माइनस क्यू। देखो आप थोड़ा से इसको घुमाए तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस क्यू। फिर देखो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? अपने दिशा में बल लगाएगा, फिर इसको ला देगा। यानी कि आप थोड़ा इसको आगे पीछे भी कर रहे हो, फिर वे घूम के अपने जगह पे चल जा रहा है कि नहीं? अच्छा एक बार इसको हम लोग चेक करते हैं, ध्यान दो। यदि मान लो आप इसको घुमा दिए थोड़ा से, इसको क्या किया बच्चों? थोड़ा से यदि आप घुमा दिए, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर कितना है? माइनस क्यू। अब देखो बच्चों ए प्लस, ए प्लस, यानी कि क्या करेगा? पूरा ऐसे घुमा देगा। देखो बच्चों यदि आप थोड़ा से इसको घुमाए, ये ऐसे था, यहाँ पर क्या था? प्लस था, थोड़ा सा ऐसे घुमाए, क्योंकि कहा इधर प्लस की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसको अपनी दिशा में लगाएगा, ये क्या करेगा? पूरा ऐसे घुमा देगा। यानी कि एक केस ऐसा है बच्चों, यदि आप थोड़ा सा घुमा रहे हो, पूरा वही घूम जा रहा है, पूरा क्या है? घूम जा रहा है। और एक केस बच्चों ऐसा है कि आप थोड़ा सा घुमा दे रहे हो, फिर भी वह वहीं पर चला जा रहा है। यानी कि बच्चों कंडीशन क्या हो रहा है? ये चीजें बच्चों ये अस्थाई साम्यावस्था है। क्या? अस्थाई साम्यावस्था है। ये चीज क्या? अस्थाई साम्यावस्था है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहां पर देखो अस्थाई संतुलन का स्थिति है। क्या बच्चों? अस्थाई संतुलन का स्थिति क्या है? अस्थाई संतुलन, संतुलन अवस्था है, ठीक है? अस्थाई संतुलन अवस्था, ठीक है? अस्थाई संतुलन अवस्था मतलब बच्चों क्या होता है? कटोरा, देखो कटोरा ना, जैसे कटोरा होता है, ठीक है बच्चों? यदि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कोई एक गेंद ऊपर छोड़ेंगे, ठीक, मान लो बीच में था, ऊपर ले गए, फिर क्या होगा? छोड़ेंगे फिर नीचे आएगा, आएगा कि नहीं? एक क्या होता है? अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। यानी कि कटोरा इस बार आपका ऐसे उल्टा है, क्या है? उल्टा है, ऐसे उल्टा है। यहाँ पर गेंद रखा गया है, यदि तनी भर यहाँ से आगे पीछे किए तो तुरंत गेंद क्या हो गया? नीचे गिर जाएगा, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, ये थोड़ा से आप डिस्टर्ब किए, ये पूरा घूम गया। क्या हो गया? पूरा घूम गया। ये अस्थाई संतुलन की स्थिति, ये क्या है? अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई संतुलन की स्थिति, संतुलन, संतुलन की अवस्था, ठीक है बच्चों? तो यहां पर ध्यान देना, 0 डिग्री वाले को हम लोग बच्चों कहते हैं अस्थाई संतुलन की अवस्था। क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन की अवस्था। अस्थाई संतुलन क्या है? अस्थाई संतुलन, ठीक है बच्चों? और 180 वाला क्या होता है? अस्थाई संतुलन। क्या होता है? अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, ठीक है बच्चों?
तो बच्चों बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा बच्चों। देखो कमेंट आप लोग अवश्य किया करिए, जिससे मान लो कोई डाउट हो आपको, हम देखेंगे आपके कमेंट को, हम पढ़ते हैं कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक उसको मैं सुधार करूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चों।